चाय। और अब हम बात करें सोसाइटी में हमारी खवातीन एग्जिस्ट करने की जब कोशिश करती हैं, जब वो अपना नाम मनवाने, अपने आप को दुनिया को मनवाने के लिए निकलती हैं, तो वो किस किस तरह के इश्यूज फेस करती हैं और उन इश्यूज को फेस एक्चुअली में कैसे करना चाहिए, किन इश्यूज को केटर करना चाहिए, किन इश्यूज को इग्नोर कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी फैमिलीज और हमारी सोसाइटी और हर चीज़ का एक प्रेशर होता है, मेल के ऊपर भी होता है आई शुड से, बट शायद इतना और इस लेवल का नहीं हो सकता जितना फीमेल के ऊपर होता है। तो फीमेल एक तो एक सर्टेन पॉइंट तक तो बेचारी अपने आप को यही पे सब लोगों को कन्विंस करती रहती है कि व्हाई आई नीड टू स्टेप आउट, और वंस शी स्टेप्स आउट तो वो फिर यही कन्विंस करती रहती है कि एवरीथिंग इज जस्ट ओके, आई एम हैंडलिंग इट रियली वेल, जबकि बेचारी क्या कुछ नहीं फेस कर रही होती। रिसेंटली ये टॉपिक, ये स्पेसिफिक बात करने का मेरा मकसद ये था कि आई एम, बिकॉज मैं बहुत इधर उधर मेरा काम होता है, मेरी ट्रैवलिंग बहुत होती है, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ। एक यंग बच्ची से मैं मिली, शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी गुड, लेकिन उसने जब मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मुझे लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए। और ये मैं अभी पहले गेस्ट के इंट्रोडक्शन के बाद आपको बताती हूँ। हमारे पास मौजूद है जी, कंसल्टेंट हैं, लाइफस्टाइल कोच हैं, नाजिया अमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया, मैंने अभी जिस बच्ची को देखा, और ऐसी बहुत सारी कहानियां आपके पास भी होंगी, मेरे पास भी है, बहुत लोगों के पास है। शी इज हार्डली 24 ईयर ओल्ड, और बड़ी बेचारी मेहनत से वो घर वालों को कन्विंस करके छोटे शहर से एक बड़े शहर में आई है और काम करने की कोशिश कर रही है। तो वहां पे जहाँ उसने अपना पहला प्रोजेक्ट लिया, वहां के जो बॉस थे उन्होंने उनको प्रोजेक्ट तो जरूर दिया, वो प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आ जाओगी तो तुम्हारे पे स्केल यहाँ से यहाँ चला जाएगा। इमेजिन, एक छोटी बच्ची जो बड़ी मुश्किल से अपने घर खानदान वालों को कन्विंस करके छोटे से शहर से बड़े शहर में आई है काम करने के लिए, एंड दिस इज द काइंड ऑफ इशू शी इज फेसिंग। वो उसने एक ही प्रोजेक्ट किया और उसने कहा कि इसके बाद मैं इनके साथ काम नहीं कर सकती, बिकॉज इनकी डिमांड्स और हैं। डिमांड्स और हैं, ये किस तरह के आदमी हैं हमारी सोसाइटी में, किस तरह के लोग हैं हमारी सोसाइटी में, कि एक बच्ची जो कि आपके घर की भी हो सकती है, जो कि आपके जानने वाले आपके रिश्तेदारों में से भी हो सकती है, कल को आपकी बेटी भी हो सकती है, वो इस तरह निकले और आप उससे ये सब एक्सपेक्ट करें। राबिया, बेसिकली हमें रूट कॉज पे जाना चाहिए। 24 की आप बच्ची कह रही हैं, लेकिन व्हेन यू आर अ चाइल्ड, आपकी पर्सनालिटी जो शेप होती है 5 साल की उम्र तक, 7 साल की उम्र तक हो जाती है। और पर्सनालिटी हम जो देखते हैं वही अपनाते हैं, लाइक अ पैरट। हर एनिमल की कुछ ना कुछ ट्रेट इंसानों के अंदर होती हैं। तो अपब्रिंगिंग, अगर मुझे यही लिमिटिंग बिलीफ और यही अपब्रिंगिंग के दौरान मैंने देखा यही है, अपने इर्द गिर्द के रोल मॉडल्स को, अपने पेरेंट्स को, अपनी वुमेन अराउंड मी, द मदर एंड माय सिस्टर प्रोबेबली, और माय पीयर्स, तो सुनने को क्या मिलता है कि काम करने वाली खवातीन अच्छी नहीं होती हैं। क्यों नहीं अच्छी होती ये जो बेचारी? हमें हमारी women around us are giving us those beliefs, right? Yes. So जो मेरा बिलीफ सिस्टम बचपन से जाएगा वो मेरी पर्सनालिटी को डिफाइन, ये अब मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गया है कि मैं तो आई एम गोइंग आउट फॉर वर्क, आई एम एन एम्पावर्ड वुमन, आई एम सॉर्टेड पर्सनालिटी, मैं बड़ी जबरदस्त चीज हूँ, मैं पढ़ लिख के मैं अपनी सही। जॉब करने निकल गई हूँ। लेकिन मेरे बैक ऑफ माइंड में ये कंडीशनिंग है, ये लिमिटिंग बिलीफ है, और वो सीड मेरे घर वालों ने या रिश्तेदारों ने या किसी ने प्लांट किया होगा। लड़की है, इसको ये दुपट्टे के बगैर कैसे जा रही है, लड़की है, इसको लड़कों के साथ नहीं पढ़ाना, को एजुकेशन क्यों भेज रहे हो, सुन 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 के यू शेपिंग अप कि मैं कौन हूं, मैं कैसी हूँ। और आपके कहे हुए से मैं अपने आप को मिरर, मैं वैलिडेट, जैसे आप मुझे देखती हैं, जैसे आप मुझे सुना रही हैं, जैसे आप मुझे बता रही हैं, टांगे लड़कियां इस तरह बैठती हैं। अब मैं टॉम बॉय हूँ, मैं शायद टांग ऊपर रख के बैठूं, या शायद मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ तो मैं इजी होके बैठूं। बट ये छोटी 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 जमा हो के आपकी अपनी कोई सेंसिबिलिटी या अपनी कोई पर्सनालिटी रहती नहीं है। सो जब उस ऑफिस के अंदर वो वॉक इन गई है, तो उसकी इमेज, उसकी थॉट्स, उसका ऑरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो सब चीजें सबकॉन्शियसली प्रोजेक्ट कर रही है। Oh my और उस God. आदमी की अपब्रिंगिंग में क्या हुआ हुआ है, तुम आदमी हो, तुम्हारा यू हैव द पावर, तुम्हारी अथॉरिटी है, तुमने ये अर्न किया है, उसको ये कमाना है, यू गेट इट? तो वो कमाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दो, स्माइल करो, मेरे साथ कॉफी पियो, चलो डिनर पे चलते हैं। और जो जो खवातीन इन चीजों को एक्सेप्ट करती हैं, इनकरेज करती हैं, और दे आर ओके विद इट, एंड दिस इज, वो ये मुझे सोचती समझ है कि नहीं ये आ, ग्रोथ का देखिए, एक तरीका है। I'll tell you what. हमारे हमारे उसमें ना ओवरऑल हाँ, सोसाइटी में इस वर्ड को कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज कर लोगी तो यू विल हैव दिस एंड हाँ, दैट, एंड ये मिल जाएगा और वो हो जाएगा और वो हो जाएगा।
और मजे की बात यह है कि जिन लोगों की, जिन बच्चियों की सेल्फ रिस्पेक्ट है, दे स्टेप आउट ऑफ इट, बट देर और फीमेल जो कि इन सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करके, बिकॉज दे वांट समथिंग टू बी डन एंड उनको होता है कि उनको कुछ अचीव करना है, उस अचीव करने के चक्कर में दे कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। बिकॉज दे हैव बीन कंडीशनड। वो सीड अगर मैं निकाल दूं, मैं अपने लिमिटिंग बिलीफ को दोबारा अपने सबकॉन्शियस में जाके रीप्रोग्राम कर सकती हूँ, जो कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, एनएलपी कहते हैं इसको। और हम अपने लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ्स को, या जो हमारी लिमिटेड कंडीशनिंग है, जो हमें बताया गया कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही, उसको जो ब्रेक करता है, जैसे आप कहते हैं ना ब्रेक द ग्लास सीलिंग, या आपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया, उन खवातीन को अब अपने लेबल तो हमारे ऊपर लगेगा, ये फेमिनिस्ट है, ये वुमेन राइट्स के लिए बात कर रही है, ये कोई अलग है, इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी हमारी सोसाइटी में, ऐसा नहीं होता। यू आर स्टिल गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट। लेकिन अगर आप कहें यार ये पठान है, इसकी फैमिली में आपको पता है वो गन वगैरह और खुददारी गैरत, ये तो सब पठानों की ओनरशिप में आ गया, ये बाहर से पढ़ के आई, इसका फादर रिच है, यू ट्रीट पीपल अ सर्टेन वे, जो आपको लगता है कि ये जैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, तो मेरा काम ही यही है पर्सनल ब्रांडिंग की कोचिंग में, यही है कि मैं अपनी जाती छाप, और मुझे मेरी यूएसपी पता होगी, मैं अपने बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे बैठने से, मेरे देखने से, वाइब्रेशन से आपको फील हो जाएगा कि यार ये बैकग्राउंड कहाँ से, फैमिली कहाँ होगी, ट्रैवल करके आई है, इसका कल्चर, माइंडसेट क्या होगा, इस बंदी का क्या होगा, कुछ कुछ कहे बगैर आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से चलती रहेंगे साथ बिल्कुल। साथ। लेकिन व्हेन यू से कि मैं पठान हूँ, मेरा बाप ये था और वो था, मैं मिलियनर की बेटी हूँ, आप मुझे एक सर्टेन अलग तरीके से ट्रीट करेंगी, आप मुझे वो कॉम्प्रोमाइज की तरफ ले जाएंगे ही नहीं। तो अगर वो सब इंट्रोडक्शन में अपनी ऑरा में रख लूं, अपनी इमेज को प्रोजेक्ट उस तरह करूं, अपने लिबास को, अपने बॉडी लैंग्वेज को अपने आप में ही वो सोच में वो रखूं जो आप तक पहुंच जाए, तो क्या मेरा मिरर चेंज नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, पर इसमें यू विल नॉट बी योरसेल्फ। Being, देखिए, being what I'm yourself saying, is the most नहीं, difficult thing, Rabia. that is what कितने I'm लोग हैं talking जो about, actually, Nazia. हाँ, That is what I'm talking about. एक इंसान जो एक पर्टिकुलर चीज में अपने आप को फिट समझता है कि दिस इज फाइन, मैं ये ड्रेस आराम से कैरी कर सकती हूँ, मैं इस तरह आराम से बात कर सकती हूँ, हाँ, ये मेरी नेचर है, आई टॉक दिस वे, मैं इससे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। लेकिन जो आप बता रही हैं कि फिर अपना आपका इमेज और मिरर वो जाने देना, उसमें अगर मुझे करना होगा तो यार, अब मैं हर वक्त हंसने वाली इंसान हूँ बिल्कुल 24 घंटे, मी टू। अब मैं क्या करूँ, मैं नहीं जाके हंसूं, मैं ऐसे बैठ जाऊं, गुस्से क्योंकि में बैठ हंसने जाऊं। वाली लड़कियों को क्या समझते हैं, हाँ, फ्री हो जाती है, फ्री हो ये जाती तो है, फ्रैंक है, ये तो इजी हो गया सीन, हमारा तो काम इजी आसान हो हो गया, गया। इजी हो गया, क्योंकि ये फ्रैंक है। तो they will not ये say कि सिचुएशन nature आपने भी अच्छा फेस है, की होगी, मैंने भी फेस की, मैंने कहा इजी फ्रैंक का मतलब ये नहीं है भाई, यू नो, भाई इंटरेस्टेड साहब नहीं है, भाई साहब अवेलेबल नहीं है, ये मेरा एग्जैक्टली, नेचर है, हाँ, ये मेरा मेरा नेचर है। इखलाक है। लेकिन जो औरतों की लेबलिंग या औरतों की जो कंडीशनिंग है, और जो हमारी बारे में जो लोगों का एक परसेप्शन है, ये सिर्फ लिमिटेड टू पाकिस्तान के कल्चर की हम बात कर रहे हैं। जो किताबें नहीं पढ़ेंगी, या जो अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगी, या जो सफर नहीं करेंगी, या खुद स्टेप अप नहीं करेंगी, स्टेप आउट तो बाद में करो, पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं कौन हूँ। अगर बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं खुद ही के बारे में, इलामा इकबाल कह रहे हैं, तो आप भी तो अपने आप को समझो। हो सकता है नाजिया वो नहीं है जो अम्मी ने बताया, जैसे आपने पिछले सेगमेंट में बताया कि नानी से एक चली आ रही है चीज, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, उसको क्वेश्चन नहीं करता, कोई उसको ब्रेक नहीं करना चाह रहा, कोई हटके कुछ नहीं करना चाह रहा। तो इसलिए कि अपने आप को नहीं जानते। हमारे घर में यही होता है, हमें तो यही बताया गया था, तो मेरे स्कूल में तो ऐसे होता था, हम तो यही खाना खाते हैं, हम तो यही लिबास पहनते हैं। तो आप अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। आप अपने आप को जानने वाले लोग आपको कितने मिलेंगे जो हु आर वेरी सेल्फ अवेयर? पहली बात तो ये, नॉट अ लॉट ऑफ देम, होते नहीं है, नहीं जानते। जो खुद को नहीं जानता वो क्या आसमान छुएगा। तो उस बच्ची के साथ जो उस सामने वाले ने किया, वो उसने इजाजत नहीं दी, लेकिन ये वो सब उसके अंदर है कहीं ना उसकी कहीं, बॉडी लैंग्वेज से हो रहा था कि कहीं ना शी इज कहीं है। स्कैर्ड, शी इज थिंकिंग अबाउट ऑल दिस, तो हाँ, ये वल्नरेबल है। फैमिली की सपोर्ट से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, फैमिली में मर्दों की सपोर्ट से। अगर वो मुझे एक्सपोजर मिले, वो मुझे परसेप्शन मिले, वो मेरा माइंड मिले, वो मुझे लीडर बनाए, वो मुझे बताएं कि लड़का लड़की का ये नहीं कि तुम्हारी 2 बोटी ज्यादा, तुम्हारी 1 बोटी का, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा वगैरह, एंड यू नो वो बाहर जा सकता है, वो गाड़ी चला सकता है। ये सारी चीजें डिफरेंसेस मुझे खुद अपने कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं कितनी चीजें सोच के अपने आप को जज करके और अपनी इमेज को दिखा रही हूँ लोगों को, हाँ, कि मैं वो नहीं हूँ जहां से मैं आ रही हूँ। आप देखें कि गांव देहात से अब खवातीन आ रही हैं हु आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस, और वो हमसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगी, हाँ, हमसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड होंगी, एग्जैक्टली। लेकिन शायद उन्हें अपने आप को मौका नहीं शायद मिलता।
सही। शायद क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती। यहाँ मेंटोरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वुमेन जिनको काम करने के लिए निकलना है ना, उन्हें पहले अपने आप पे थोड़ा वक्त लगाना चाहिए कि अब वो वक्त कैसे लगाना है ये हम ब्रेक के बाद बात राइट करेंगे। इस पे पूरी एक साइंस है चीज के पीछे, और सेल्फ एक्सप्लोरेशन या जिसकी हम बात करने वाले हैं, इस चीज को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा इस वक्त। इनफैक्ट आई विल से कि आदमी भी इस वक्त जितने देख रहे हैं, बैठ जाए, कहीं नहीं जाए, चाय का कप हाथ में ले, बेगम को कहे चाय ले लो, वो बेगम बेगम को हो गया, खुद क्यों नहीं बनाते चाय। एनीवे जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू शाम की चाय। और शाम की चाय में आज हम बात कर रहे हैं कि अपने आप को खुद कैसे जाने, इससे पहले कि कोई और आपको अंडर एस्टिमेट करके आपके बारे में डिफरेंट बात या तो कहे या आपको ऐसी बात कह दे कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को हर्ट कर जाए। ये अपने आप को जानने वाला जो अमल है ना, बिल्कुल सही कहा नाज़िया ने, बहुत कम लोगों को पता होता है। व्हाट इज इट एग्जैक्टली? यू हैव टू रियलाइज कि मैं अपने आप पे कभी सोचती ही नहीं हूँ। मुझे बताया गया है कि मेरे रोल्स क्या हैं। सही। आप बेटी हैं मेरी, आप फलां की चाची हैं, आप फलां की दोस्त हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मुझे डिफाइन कर रही हैं। सही है। और ये सब एक्सटर्नल है। इंटरनली ये सब इंसान सेकेंडरी है। और अब जैसे चलिए सोशल मीडिया की बात करते हैं। अगर हमें लाइक मिलते हैं या हमारे इतने फॉलोअर्स होते हैं तो हम अपने आप को गेज करते हैं कि ये वैलिडेट कर रहा है कि मैं एक पॉपुलैरिटी मेरी क्या है, मैं कितनी फेमस हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, मुझे लाइक्स मिल रहे हैं। और अगर ट्रोलिंग होती है तो मैं कितनी खराब, मैंने मेरी बात लोगों को अच्छी नहीं लगी। तो हम एक्सटर्नल वैलिडेशन के बेस पे अपने आप को जज कर रहे हैं या जज अज्यूम करते कर रहे हैं कि मैं किस टाइप की हूँ। अपने अंदर कोई सॉलिड कैरेक्टर नहीं पता, अपनी पर्सनालिटी नहीं पता, अपनी थॉट प्रोसेस नहीं पता। कैसे पता चले? यू हैव टू गो विद इन। आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और आपको वो अगर कैसे करते हैं? जैसे कि वही अगेन मैं बोलूंगी कि जैसे आपने कहा ना कि नस्ल दर नस्ल और नानी दर नानी एक कहानी चल रही है, हाँ। नोबडी इज क्वेश्चनिंग इट। ये आपके अंदर अपनी लाइट इल्म हासिल करो वाली जो बात है। अगर जो मैं अपने आप को नहीं जानती तो मेरा डिवाइन से कनेक्शन नहीं हो सकता, जिस हाँ। जिस भी रिलीजन के आप राइट। सोल से कनेक्शन नहीं हो सकता। मेरी कोचिंग में मेरा उसको मैंने ब्रेक यही किया है, माइंड बॉडी और सोल में। सबसे इम्पोर्टेंट जो हम चीजों को देते हैं वो ये है कि कपड़े कौन से, मेकअप कौन सा है, बाल ठीक बने कि नहीं बने, या ज्यादातर आजकल शुरू हो गया कि इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन अच्छी है कि नहीं है, कंप्यूटर यूज करना आता है कि नहीं आता है, आगे जाके काम आ जाएंगी चीजें। अब कंप्यूटर, अभी तक कोई कंप्यूटर पे जज करता है क्या? माइंड के ऊपर आपकी जैसे एनएलपी की जैसे मैंने आपसे हम्म। बात की थी, या अंदर सोल रूहानियत के ऊपर, या अपने आप से जैसे अपने योगियों का जो योग होता है, अपने आप से कनेक्ट करने वाले हमारे सूफी जितने हैं, अब बाबा बुल्ले शाह हो गए, या हमारे स्पिरिचुअल सिंध में हम लोग रहते कराची में, सो देयर सो मच इन आवर ओन कल्चर। अपने बारे में आपको क्या पता हो कि कौन मुझे से ये पॉइंट्स पता हो कि आपको मैं बॉदर करते हैं, कौन से पॉइंट्स में यू आर फाइन, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, व्हेन आर यू कॉन्फिडेंट, व्हेन आर यू शाय, मतलब ये सारी बातें इंसान को अपने बारे में पता होनी चाहिए, बजाय कि कोई और बता रहा हो। अभी सबसे मुश्किल सवाल, और ये पेपर जैसे आपके सामने रखा है, तो अगर मैं 150 लोगों का नीड एनालिसिस करती हूँ ट्रेनिंग करने से पहले कि इनके अंदर कोई गैप है तो पता चल जाए। सबसे मुश्किल सवाल, सबसे एक लाइन का वर्ड हम लिखवाते हैं उनसे कि आप लिखो आई एम, और आगे जो भी फर्स्ट थॉट आए आपने वो कहना है। आप बिलीव नहीं करोगे 150 से 200 लोग, और ये हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं अपनी वर्किंग लाइफ में, और मतलब सीईओ लेवल तक के बंदे को ये मुश्किल हो रही है आगे ये लिखना। वो कह रहा है I am good, I am honest, I am मैं एक एडमिन एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं ये हूँ। वो अपनी करियर से अपने आप को डिफाइन कर रहा है, या वो अपनी किसी कैरेक्टर ट्रेट से अपने आप को डिफाइन कर रहा है। कोई एक चीज तुम कैसे हो सकते हो? अब ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? I am, What I am. and that is I am what I am. I can't help it. okay. I am नाजिया। सही। अगर मुझे नहीं पता इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन क्या है, लेकिन इज देयर अनदर नाजिया? तो इतना यूनिक, और फिर अशरफुल मखलूकात, मेरे फिंगरप्रिंट नहीं है, मेरा डीएनए कोई और नहीं कर सकता, मैं दोबारा क्लोन नहीं हो सकती, क्रिएट नहीं हो सकती। सो आई एम वंस इन अ लाइफ टाइम। इससे ज्यादा यूनिक कोई क्या होगा? तो अगर Exactly. अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि तुम अशरफ हो,
हैव यू एक्सप्लोर्ड? आप हम अच्छा टैलेंट शोज होते हैं आजकल, जैसे सर्कस होती है, बच्चों ने भी देखी होगी, हम लोग को आजकल तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन आप बैडमिंटन के रैकेट के अंदर से गुजर सकते हैं, आप हवा में उड़ सकते हैं, आप समंदर की तह में जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। योगा है, आप कितने योगी हैं जो अभी -3 में टेम्परेचर में बैठे हैं स्नो के अंदर, हम तो नहीं बैठ सकते इतनी सर्दी में। तो आप अपने आप को जिस तरह चाहें अगर समझेंगे तो पावरफुल हो जाएंगे। और जब आप एम्पावर्ड हैं तो आप विमेन हो या मेन हो, जेंडर न्यूट्रलिटी पे हम बात करते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि एक्सप्लॉइट मर्द भी होते होंगे आई एम श्योर, और हाँ, उनको भी बिल्कुल होते हैं। कॉम्प्रोमाइज कोई ना नहीं कोई नहीं, करवाता होगा। एग्जैक्टली वो भी होते हैं, लेकिन बेशक, वही है ना कि रेशो हमारे यहाँ पे बड़ा बिल्कुल, क्योंकि यूं है। हाँ, क्योंकि जो हमें देखेगा, आप जैसे सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे दुनिया आपको देख रही है, सुन रही है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इनको फिक्स कैसे किया जाए। अब जिस तरह मैंने आपको उस 24 साल की बच्चे की बात बताई, वो तो चलो 24 साल की हम कह सकते हैं कि चलो थोड़ा सा सेंस फिर भी उसको सेंस है। छोटी बच्ची जब घर से बाहर निकलती है, वो अपनी गलियों से ही गुजर रही होती है, तो इधर उधर से लोगों से हरास होती हुई बेचारी जहाँ पहुंच रही होती है, वहां पे 10-15 बार तो हरास हो चुकी होती है, 10 गाड़ियां भी उसके लिए रुक चुकी होती हैं, बहुत सारे लोगों से कुछ ना कुछ आवाजें भी कस चुके होते हैं। तो वो ये सब कुछ फेस करती हुई स्कूल या कॉलेज या जिधर वो जा रही थी वो वहां पहुंचती है, ठीक है। अब वो क्या करती है, वो बेचारी खुद तो सब कुछ चुप करके सुनती रहती है, रिएक्ट भी नहीं करती और घर में आके किसी को बताती भी नहीं है, पर इन सब चीजों से डरना शुरू हो जाती है। घर में आके क्यों नहीं बताती है? घर में आके इसलिए नहीं बताती है कि घर में उसने अगर आके बताया तो उसका घर से बाहर जाना बंद हो जाएगा। जो उसके अब्बा और भाई जो है एकदम गैरत में करेंगे। दिस इज ऑल दे कैन डू इन गैरत। दे कैन नॉट फैसिलिटेट हर बट दिस इज ऑल दे कैन डू इन गैरत। ठीक है, तो वो गैरत में आके उसका बाहर जाना बंद कर देंगे। अब उससे क्या होगा? उस नुकसान उसी बच्ची का ही होगा। ठीक है, तो हर एक के पेरेंट्स या हर एक के बहन भाई, हर एक के भाई भाई पता नहीं हमारे यहाँ क्यों इतने इस लेवल पे ऊपर आ जाते हैं, वैसे यूजुअली पेरेंट्स या फादर ही होते हैं। तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते और इन सब चीज़ों को केटर नहीं करना चाहते, और इन सब चीज़ों से वो जो डरते हैं, जो खुद डरते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि वो बच्ची का फ्यूचर लाइफ लॉन्ग खराब हो जाता है। वो अब ना पढ़ने के लिए निकल रही है, ना चीज़ों के लिए निकल रही है, कॉन्फिडेंस उसका बिल्कुल नीचे गया, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी आंखों में से बिल्कुल खत्म हो गई। उसका एक होता है ना अंदर, आप अपने अपने आप को रिस्पेक्ट करने वाला एलिमेंट, वो सब कुछ आपका बिल्कुल खत्म हो गया। अब मुझे बताएं कि इन सब चीजों को फिक्स कैसे किया जाए, ऐसे अब्बाओं को, ऐसे भाइयों को और ऐसी अम्माओं को भी कैसे सेट किया जाए? अच्छा, ओके, अगेन वील गो बैक टू अपब्रिंगिंग, क्योंकि वो जो माहौल है, वो कल्चर, आप जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, किसी घर का होता है, किसी फैमिली का एक टॉक्सिक माहौल होता है, और कुछ चीजें ओवरऑल सोसाइटी की टॉक्सिसिटी है जो हमें एक्सेप्टेड है, चलती है हमारे जहन में, क्योंकि आप उस बच्ची को ये पहला सवाल तो पूछा जाएगा, तुम गई क्यों थी, तुम्हें किसने कहा था दुकान जाने के क्योंकि लिए? लड़की को छुई मुई बना के क्यों हाँ, रखते वो हैं? छुई मुई है ना, क्योंकि अच्छा दुपट्टा नहीं पहना होगा ना तुमने, इसलिए उसने ऐसे टच कर लो, लिया। जो हमें सुनने को मिलता है, आई एम श्योर हर एक लड़की ने सुना होगा एट वन पॉइंट, जिस और जरूरी नहीं है कि हर लड़की के घर में भाई हो, जरूरी नहीं है कि उसका कोई कजन ब्रदर हो सकता है, हो सकता है कि उसका कोई फ्रेंड हो, मोहल्ले का कोई अंकल हो, जो नियर एंड डियर वंस होते हैं ना, सबसे पहली हरासमेंट वहां से आती है, जैसे हाँ हाँ, चाचा, मामा, ऑब्वियसली। somebody हाँ who हाँ, has access to be able to win your trust, to have the comfort of touching you, और उसके आगे आप आवाज भी निकालेंगे तो आपको पहले तो चुप कराया जाएगा, आपको ही क्वेश्चन किया दूसरी जाएगा बात भाई। आपको गिल्ट एंड शेम, यस। और वो आपकी शेम नहीं होगी, वो पूरे माँ बाप की, पूरे मोहल्ले की, पूरे खानदान की शेम होगी। और सवाल जो आपकी गैरत का है, वो बेचारी लड़की के ऊपर यहाँ यहाँ लिखने वाले फरिश्ते नहीं बैठे, आपकी पूरे खानदान की गैरत बैठी हुई हाँ, पता नहीं। है, तो और वो एक दुपट्टे से कवर हो जाती है। सही। माइंडसेट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, अपब्रिंगिंग, उसकी सोशल स्किल्स, उसको बताना Why कि aren't you देखो making her गुड brave? टच एंड बैड टच। Why aren't you making her brave? Why don't you make her understand कि बेटा ये तो होगा, इसको ऐसे डील करो। I remember, एजुकेट नहीं कर नाज़िया, रहे ना, मैं हाँ, आपको एक एग्जांपल बताती हूँ तो आप कहेंगे कि, बट मैं आपको इसलिए बताती हूँ बिकॉज ये वाली चीज मैं चाह रही हूँ कि बहुत सारी माएं अडॉप्ट करें। adopted। मैं एक दफा बाहर गई, मैं छोटी थी उस वक्त, आई थिंक 14-15 साल की है ना। उसी तरह ये होता है जिस तरह आवाजें आती हैं, तो ऐसे ही हुआ कि वो एक गाड़ी आके रुक रही थी, बार बार मुझे तंग कर रही थी। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ओहो हो, अब क्या करूं, अब इनका छोटा बच्चा, क्या मतलब समझ नहीं आ रहा होता। मैंने उठाया साइड से पत्थर और गाड़ी पे मार दिया। अब क्या हुआ कि मैं, लोग मुझे तो कह रहे हैं बेटा तुम्हें कुछ हो जाता, अरे ये तुम्हारी गाड़ी चला देते, तो कुछ नहीं होता गलत, तो वो कर रहा था, मैं थोड़ी गलत कर रही थी। फिर मैं घर गई, फिर मैंने अपनी अम्मा को मजे से बताया, तो मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि बेटा अगर मैं इस वक्त एक नॉर्मल माँ होती तो मैं तुम्हें कहती
आइंदा तुम इस वक्त बाहर नहीं जाओगी, आइंदा तुम ऐसे नहीं जाओगी, भाई के साथ बाहर जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम कल भी जाओ, परसों भी जाओ, तरसों भी जाओ, और जब भी ऐसी सिचुएशन फेस करो उसको ऐसे ही रिटेलिएट करो. लेकिन अभी सो मैं यू सी इट्स इसका ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग. अगेन इट इज, लेकिन थिंग्स टुडे आजकल क्योंकि डिजिटल एज है और चूंकि हम इसके लिए तैयार नहीं थे, तो हमें बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी जो हाथ में आई है ना, और एक्सपोजर दुनिया का मिल गया. ना आप किताब पढ़े हुए हो, ना आप ज्यादा सफर किए हुए हो, ट्रैवल्ड, हमारे यहाँ ट्रैवलिंग का इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं है. कमाते हैं तो फैमिली के लिए घर खरीद लेंगे, ज्यादा गाड़ी खरीद लेंगे. हाँ, सफर से अपने आप को तरबियत नहीं देते. सही. तो माँ बाप की तरबियत के अलावा कुछ सेल्फ ट्रेनिंग, तरबियत, एक्सपोजर, ये भी हम नहीं करते. तो जो आपने किया उसका आज के डे एंड एज में एक रेपरकशन जो ये भी हो सकता है कि जो हमारे यहाँ हरासमेंट के केसेस अनरिपोर्टेड एंड रिपोर्टेड एंड क्राइम, स्ट्रीट क्राइम, ये जो मैं कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती हूँ पता नहीं, इतनी चीजें जो खवातीन के साथ एट वर्क प्लेस हो रही हैं, जिससे ये हैशटैग मी टू मूवमेंट शुरू हुआ. यस. देन उसके बारे में किसी और मुल्क ने, कहीं और किसी ने बोला और फेमस खवातीन बाहर सामने आई, तो आपके अंदर हिम्मत और जुर्रत आई. तो ब्रेव आपको एक तो ओवरऑल सोसाइटी बनाएगी, सिर्फ माँ अकेली बेचारी क्या तरबियत करके बना सकती. प्लस अगर आप ज्यादा बेबाक हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. देन व्हाट इज हैपनिंग टुडे, जिनको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, देयर आर सो मेनी वुमेन जिनकी जान चली गई है, जिनकी इज्जत भी जा चुकी है, और जिनकी जानें भी जा चुकी हैं, और उनको कुछ इंसाफ नहीं मिलने वाला, और ना वो दोबारा अपने माँ बाप को मिलने वाली है इस दुनिया में. तो उनके लिए ये है कि अगर उन्होंने एक्शन लिया ना, टू अ रॉन्ग रिएक्शन, तो फिर आउटकम उनकी पूरी फैमिली आज तक सफर कर रही है. तो मैं ऑन स्क्रीन या फॉर वुमेन जिनको समझ ना हो, या जिनके अंदर एज फैक्टर या सेंसिबिलिटी या बैकग्राउंड सपोर्ट ना हो, उनको मैं क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा. इसमें यही बात है जो बहुत आप कह रही हैं सोच ना, थोड़ा समझ के. कैलकुलेटेड स्टेप होना चाहिए. हाँ. अगर आप रिटेलिएट भी कर रहे हो तो थोड़ा कैलकुलेटेड क्योंकि डोमेस्टिक रिटेलिएट करें. वायलेंस भी तो इतना बढ़ा हुआ है, ऑफिस में भी ये चीजें हो रही हैं, हर जगह हो रही है. तो वुमेन एम्पावरमेंट प्लस वुमेन की सेफ्टी प्लस वुमेन को थोड़ा बहुत अपने लिए मैं कहती हूँ ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी. जैसे हम अभी SSU भी हम गए थे, तो हम सेफ्टी के साथ साथ हम ताइक्वांडो हो, कराटे हो, कुछ आपके अंदर अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस, आपको वेपन यूज करना, या जो हालात हैं, अगर आपके पास कोई आएगा और आपसे आपका मोबाइल मांगेगा, तो आप अपनी जान बचाएंगी, अपना फोन बचाएंगी. तो सेम विद अ वुमन, वो अपने इज्जत बचाएगी या वो अपने आप को वहां दिखाएगी कि मैं स्ट्रांग हूँ. नो, सम प्लेसेस आपको भाग जाना चाहिए, सम प्लेसेस आपको, हाँ, वही तो कह रही हूँ, कैलकुलेट करना चाहिए कि कितना तो वो रिस्की हो बच्ची में सकता शायद वो सेंस हो या शायद ना हो, शायद वो घर जाके बताए तो उसकी कोई सपोर्ट हो, शायद ना हो. तो आगे जाके उसकी मैरिड लाइफ में या उसकी प्रोफेशनल लाइफ में वो ही पर्सनालिटी के जो उसको मिलेंगे ना, ये ट्रॉमास हैं जो हम कलेक्ट कर रहे ये हैं, ट्रॉमास और हमारी बॉडी ये सब चीजें स्टोर करती है. जैसे आप साइकिल चलाती हैं और आपको साइकिल एकदम बैठ के दोबारा से याद आ जाती है ना, मसल मेमोरी, तो उसी तरह ये सारे दुख दर्द और ये सारी जो हमें नेगेटिविटी भरते हैं लोग, हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हमारे अलावा सब लोग हैं जिनकी हम सब सुनते हैं. तो अगेन आई वुड से कि दिस इज गोइंग टू बी अ होल शिफ्ट, और ये सारा शिफ्ट करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट होगी. आप और मैं अकेले शायद. बात जो नाज़िया भी आपने की ना कि हम लोगों की वजह से कर रहे होते हैं, लोग कहेंगे, लोग वो कहेंगे, लोग वो कहेंगे. तो इसके एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जब तक कोई इंसान आपका बिल ना पे कर रहा हो. I knew this reaction is going to आपके डैडी मेरा आटा नहीं भेज रहे, लेकिन वो मैं आज कह सकती हूँ. आप ही बता दीजिए. हाँ, आप ही बताइए ये कौन सा फॉर्मूला है कि किसकी सुननी चाहिए और किसकी नहीं सुननी चाहिए. मेरा ख्याल है कि अपने दिल की और अपने सिवा किसी की नहीं सुननी चाहिए. हो सकता है कि कहीं कहीं आपके वालिदैन ने भी आपको गलत सिखाया, जैसे वो एक चल रहा है और कोई क्वेश्चन नहीं किया किसी ने कभी. हम तो अगर तरबियाती उसमें जाते हैं, ट्रेनर हो, टीचर हो, अपना बॉस हो, आई विल ऑलवेज क्वेश्चन. यू हैव टू नो कि मुझे सब कुछ नहीं पता, और ऑलवेज बी अ लर्नर माइंडसेट का बंदा. वो उसको चैलेंज नहीं मैं करती, लेकिन मैं उससे सवाल जरूर करूंगी कि अगर आप कोई मुझे बयान या दरस दे रही हैं, या अगर आप मुझे कोई बता रही हैं कि ये मिथ है और ये फैक्ट है, आप एक्सपर्ट्स हैं ना, कहाँ लिखा है, कोई रेफरेंस है, और 4 या 3 लोग होते हैं तो फिर आप ब्लू टिक वेरीफाइड हो जाते हैं. देन आई बिलीव व्हाट यू आर सेइंग. एग्जैक्टली. फिर मैं मान जाऊंगी कि राबिया जो कह रही हैं वो कहीं से वो चीज ऐसे नहीं आई कि अम्मी ने बताई थी और पुप्पो ने कहा था तो किया हमने, और हमने किया से मायने कि 20-30 साल से हम यही कर रहे थे. तो उसको एकदम से एक बंदी निकलेगी और शैटर कर देगी, तो उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए. और फिर उसको ये रोना नहीं है कि बहुत सारे लोग मेरी जिंदगी में बिछड़ गए मुझसे, डजंट मैटर, क्योंकि वो जाएंगे, वो फिल्टर हो जाएंगे. हाँ, they were not important. बहुत अच्छा हुआ, फिल्टर हो जाएंगे, चले गए, बोझ कम हुआ. लेकिन ऑफ कोर्स फिर आप जो हमें सुन रहा है, अगर वो ये कहेगा कि यार ये हमें रेबेल करना सिखा रही हैं, या ये हमें रेबेल नहीं है,
हैं या आपको आपकी जिंदगी से जिंदगी कैसे गुजारनी है वो सिखा रहे हैं? आपको जीनी है अपनी जिंदगी, सिर्फ गुजारनी नहीं है। चेंज कब लाना है, कोई एक ट्रिगर पॉइंट होता है, किसी का मोमेंट होता है, तब आप कहते हैं नहीं अब बहुत हो गया, मुझे अब बदलना है। आप कितनी देर तक ये बात सुनेंगे अपनी भाभी से या अपनी फुप्पो से कि इसकी तो माँ ने ऐसे सिखाया, इसने ये तो है ही ऐसी, इसको तो लड़कों के साथ दोस्ती करने का शौक है, ये तो गलत महफिलों में जाती तो हैबिट्स इसकी अच्छी नहीं है, या व्हाटएवर, यू नो। जो मेरी स्ट्रेंथ्स है उसको मेरी नेगेटिविटी बना के दिखाया जाएगा, जो मेरा नेचर है उसको मेरा कैरेक्टर बना के दिखाया कैरेक्टर जाएगा। बना के दिखाया जाए, So, बिल्कुल, वेरी इट ट्रू। इज सो हिपोक्रिटिकल ऑफ अस। हम मुनाफिक हैं और हम बहुत फखर से मुनाफिक हैं, हमारे हैं डबल स्टैंडर्ड्स। तो हम अपने लिए सब जायज है, दूसरे के लिए हाँ हो हाय। हाँ, क्योंकि हम फारिग बहुत ज्यादा हैं। अगर आप आपकी लाइफ में कोई I love her मसरूफियत यार। हो, आप बिजी हो, आप हाँ, खुश हो, हाँ। अपने अंदर भरपूर हो, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आपका कप फुल है तो आप मुझसे पानी थोड़ी मांगेंगे, सही, या अगर आपने बुफे खाया हुआ है तो आप मेरे 2 निवाले थोड़ी देखेंगे। एग्जैक्टली। बट यहाँ हर कोई इतना अंदरून से खाली है कि वो कहता है कि यार ये क्यों खुश है। अच्छा, बात ये है कि टाइम हमारा खत्म हो चुका है, अब मुझे बार बार आवाज भी ये आ रही है, लेकिन मुझे नाज़िया से बातें करने में इतना मजा आ रहा है कि मैं नाज़िया को दोबारा इनवाइट करूंगी और बार बार इनवाइट करूंगी, और अगर आप लोग कहते हैं तो हम उनको परमानेंट कर लेते हैं अपने एक सेगमेंट के लिए। तो हम लोग इस तरह की रियलिटी बेस्ड बात यार जो हमारे ऊपर गुजरती है उन पे बातें किया करें ना, ये क्या चलें जी, खैर है। एनीवे, आप लोग अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। हम लोग इसी तरह की रियलिटीज और फैक्ट्स और इन सब चीजों पे बात करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया आपको सिखाते रहेंगे, आप लोगों से भी सीखते रहेंगे। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, feedback@hnow.tv। हमारे सोशल मीडिया फोरम्स को ज्वाइन कीजिए, अपना फीडबैक हमें दीजिए, और इस तरह की रियलिटी बेस्ड जो टॉपिक्स हैं उनका आप इंतजार कीजिए। विल बी बैक अगेन। अल्लाह हाफिज।